Hello students, good morning and welcome to class 4th maths. Today we do the question given by unitary method. जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको यूनिटरी मेथड से हम करेंगे. यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि हमें बहुत सारे आइटम का प्राइस दिया हुआ होता है कि बहुत सारे आइटम हमने कितने पैसे में खरीदे, तो उसमें हम निकालते हैं पहले तो वन आइटम का कॉस्ट कि वन आइटम कितने का आया है. फिर हम निकालेंगे जितने क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं उतने आइटम का. तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, फिल इन द मिसिंग अमाउंट. आइटम का नाम आपको दे रखा है पेंसिल बॉक्स और कॉस्ट ऑफ 3 आइटम. तो 3 आइटम 45 रुपीज़ के आते हैं, तो वन आइटम कितने का आएगा. तो 3 आइटम अगर 45 रुपीज़ के आते हैं, हमें वन का फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होता है, जितने आइटम का हमें आंसर दे रखा होता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं. सो हियर कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 आइटम, कॉस्ट ऑफ 3 आइटम्स डिवाइड बाय 3. तीनों आइटम की कॉस्ट कितनी है उससे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 45 डिवाइड बाय 3. 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15. तो 15 रुपीज़ हमारा आया वन आइटम का कॉस्ट. कितने आइटम का, वन आइटम का. अब हमें 9 आइटम का निकालना है, तो हम जो आंसर आया है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कॉस्ट ऑफ 9 आइटम इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई जो आंसर आता है ना वो हम कर देंगे. तो 15 9 ज़ा कितना होता है, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13, 135. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 9 आइटम्स का, यानी 9 पेंसिल बॉक्स अगर हम खरीदेंगे तो 135 रुपीज़ के आएंगे. एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, हमें बहुत सारे आइटम का कॉस्ट दे रखा है 3 आइटम का. हमें वन का निकालना है, तो हम जितने आइटम का कॉस्ट देते हैं ना क्वेश्चन में उससे उसको डिवाइड कर देते हैं. तो हमने 3 से इसको डिवाइड किया क्योंकि 3 आइटम का हमें दे रखा है ना, इसलिए. फिर हमें वन आइटम का कॉस्ट मिल गया, अब हमें 9 का ढूंढना है, तो 9 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट एक और मैं पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ, फिर आप सेल्फ करेंगे. सो पे अटेंशन हियर. कॉस्ट ऑफ 3 आइटम इक्वल टू 63. सो 63 डिवाइड बाय 3. जो आइटम की कॉस्ट हमें दे रखी है 3 आइटम की, उस 3 की आइटम की कॉस्ट लिखी और 3 से उसको डिवाइड कर दो. तो 3 से डिवाइड करा तो 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 21 रुपीज़ हमारा आंसर आया. 9 की कॉस्ट निकालेंगे तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया है 21 को. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 189 रुपीज़ हमारा आंसर आया 9 चीज़ों का. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझें और फिर आप सेल्फ करेंगे ना तो ही आपको समझ में आएगा. तो बेटा सेल्फ करना है आप सब लोगों को और ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है. ठीक है, पूरी टेबल फिल करनी है आपको. तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक में करेंगे. समझ में आ गया सबको? थैंक यू, डू इट.